आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरा एंड फाउना। देखते हैं आखिर फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है। देखो, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और फाउना का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, कहा गया है द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। मतलब कि किसी जगह पर प्लांट ना अपने आप उग रहा है, अपने आप होने यानी कि नेचुरली वो ग्रो कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का ह्यूमन बीइंग कोई हाथ अपना नहीं लगा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या हो गया? प्लांट का ग्रो करना किसी खास जगह पर, वो भी अपने आप नेचुरली, उसको हम लोग क्या कह देंगे? फ्लोरा कह देंगे। ठीक है, आगे उसी प्रकार से हमारा फाउना के लिए द एनिमल्स विच लिव नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फाउना ऑफ दैट एरिया। और यदि किसी एरिया में हमारा जानवर है और वो जानवर अपना आराम से रह रहा है, उसको कोई भी तंग नहीं कर रहा, उसको कोई भी खाना नहीं दे रहा, वो अपने आप घूम फिर के रह रहा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली बात किसका हो रहा है? जंगली जानवर का। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? फाउना कह देंगे। तो क्या जंगली जानवर को जाके हम लोग खाना देते हैं क्या? नहीं, वो तो अपना जंगल में घूम फिर के शिकार करके अपना पेट भर लेता है। तो जो प्लांट नेचुरली ग्रो करे किसी जगह पे, उसको हम लोग कह देंगे फाउना। और जो एनिमल नेचुरली वो आराम से घूमे फिरे, इधर से उधर घूमे फिरे, अपना लाइफ को वो आगे व्यतीत करे, उसको हम लोग कह देंगे फाउना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरा का मतलब प्लांट और फाउना का मतलब एनिमल। ठीक है, जो कि अपने आप ग्रो करे, उसमें किसी प्रकार का ह्यूमन बीइंग का हाथ नहीं है। उसके बाद द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फाउना ऑफ दैट एरिया। तो किसी जगह पर नेचुरली हमारा प्लांट भी ग्रो कर रहा है और नेचुरली हमारा एनिमल भी लाइव कर रहा है, यानी कि जी रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे उस एरिया का? ये दोनों क्या है? फ्लोरा और फाउना है। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फाउना का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर जगह का प्लांट और एनिमल जो कि नेचुरली ग्रो कर रहा है और नेचुरली अपने जीवन को जी रहा है। ठीक है, वो हो गया हमारा फ्लोरा एंड फाउना किसी पर्टिकुलर जगह का। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। साल, टीक, जामुन, वाइल्ड मैंगो एंड अर्जुन आर दी फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग प्रकार के फ्लोरा देखने को मिलते हैं। फ्लोरा का मतलब क्या? अलग अलग प्लांट देखने को मिलते हैं। उस प्लांट का नाम है साल, टीक, जामुन, वाइल्ड मैंगो और अर्जुन। अर्जुन हमारे प्लांट का नाम है, इस बात को आप याद रखिएगा। कहाँ पे पाया जा रहा है ये सब चीज़? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जा रहा है। और इस सबका सब हमारा क्या हो गया? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का फ्लोरा हो गया, क्योंकि नेचुरली ग्रो कर रहा है अपने आप। उसी प्रकार से आगे देखो फिर, चीतल, उल्फ, लियोपर्ड, बार्किंग डियर एंड वाइल्ड डॉग आर दी फाउना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये हमारे पास कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अपने आप जी रहे हैं, इसको कोई भी तंग नहीं कर रहा, कोई भी इसको भोजन नहीं दे रहा, कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। ये हमारा है फ्लोरा, सॉरी फाउना है। कहाँ का? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरा एंड फाउना में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरा एंड फाउना के बाद हमारा नया टॉपिक है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज हमारा क्या होता है देखा जाए। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब कि एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है वो प्लांट या वो एनिमल जो किसी खास जगह पर बहुत ही मुश्किल से पाया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल से पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका संख्या वहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई कोई प्लांट किसी खास जगह पर ही पाया जाता है, तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब हो गया वो प्लांट या फिर वो एनिमल जो कि बहुत ही मुश्किल से पाया जा रहा है, यानी कि बहुत दूर दूर तक आप जा रहे हैं तब जाके आपको एक वैसा प्लांट मिल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। मतलब कि ये हर जगह पे आपको देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। चूँकि ये हर जगह पे नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं जगह पर ही मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज का सिंपल सा मतलब समझिएगा, वो प्लांट या फिर वो एनिमल जो कि हर जगह पे नहीं पाया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह पर ही बस देखने को मिलता है, वो भी बहुत ही कम नंबर में। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। मतलब कि किसी भी जोन में, किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी कंट्री में कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल ऐसा हो सकता है जो कि एंडेमिक हो। मतलब कि वो कैसा हो? बहुत ही कम नंबर में पाए जा रहे हो। बिल्कुल हो सकता है। क्या ये संभव है कि जो प्लांट हमारे इंडिया में पाया जा रहा है वो प्लांट हमारे अमेरिका में भी पाया जा रहा होगा? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एंडेमिक स्पीसीज हमारा जो है
वो एक जोन में या फिर एक अलग स्टेट में या फिर अलग कंट्री में वो हमारा अलग अलग हो सकता है। जो प्लांट इंडिया में है वो प्लांट हमारा हो सकता है अमेरिका में ना हो, उसी प्रकार से जो प्लांट हमारा अमेरिका में है हो सकता है हमारे पास वो इंडिया में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ही एक लौता ऐसा जगह है जहाँ पे आपको साल और वाइल्ड मैंगो देखने को मिलता है। मतलब ये हो गया कि साल और वाइल्ड मैंगो आपको हर जगह पे देखने को नहीं मिलता है। अब ये हर जगह देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा कैसा हो गया, एंडेमिक स्पीसीज हो गया। और केवल ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एग्जाम्पल हो गया हमारा एंडेमिक स्पीसीज का। उसी प्रकार से बिसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फौना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये ऐसे कुछ प्रकार के यहाँ पे जानवर हैं जो कि हर जगह पर देखने को आपको नहीं मिलता है, बस ये आपको बायोस्फीयर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंडेमिक फौना हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा, फौना का मतलब जानवर और फ्लोरा का मतलब प्लांट, पेड़ पौधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। अब देखो, पहला बात, एंडेमिक स्पीसीज जो हमारा है वो तो पहली बात बहुत ही कम नंबर में है। मतलब ये हो गया कि एंडेमिक स्पीसीज पहले से ही हमारे पास क्या है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जल्दी से ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हरकत है उस हिसाब से यदि चलता रहा ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, सॉरी ख़राब नहीं, पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएंगे। कैसे ख़त्म होगा, देखो हम लोग क्या करते हैं, उसके घर को बर्बाद कर देते हैं। घर को बर्बाद करने का मतलब है कि जानवरों को मार देते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं। भाई जानवरों को मार दोगे, पेड़ पौधों को काट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कहीं कहीं पे पेड़ पौधे जानवर पाए जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो हमेशा इस पृथ्वी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे कुछ हरकत हैं, जैसे उसी प्रकार से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे पेड़ पौधों को काट रहे हैं लोग, कोई कोई तो जानवरों को भी मार दे रहा है जानबूझ के। इस तरीके से हमारा एंडेमिक स्पीसीज जो है वो खतरे में है। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नया टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।